आ रही है। मैं भी टप्पू के पापा और टप्पू के पापा अभी खर्राटा लेना बंद कीजिए। दिन में खर्राटे लेना, अभी सो जाइए। टप्पू, टप्पू बेटा। हाँ जरा उठ। हाँ दादाजी। जरा सुन, ये क्या आवाज आ रही है? कैसी आवाज दादाजी? ऐसी आवाज आ रही है। नहीं दादाजी, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नहीं नहीं, आवाज आ रही है, मैंने सुनी। हमारे घर में से कहीं से आ रही है। मैं देखता हूँ जरा। दादाजी मैं भी चलता हूँ। हाँ। कोई आवाज नहीं आ रही है दादाजी। अरे बेटा अभी नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले आ रही थी। हाँ? ये क्या है? दादाजी लगता है भिड़े अंकल का रेडियो है। हैं? तो हमारे घर कैसे है? जेठिया, जेठिया। टप्पू के पापा, हाँ। टप्पू के पापा जल्दी उठिए, बापूजी बुला रहे हैं। हाँ? जल्दी। क्या हो गया फिर से? जेठिया। हाँ हाँ बापूजी हाँ। अरे ये किसका रेडियो है और हमारे यहाँ कैसे है? वो बापूजी भिड़े का है, उसका भी फोन आया था कि वो रेडियो बिगड़ गया है, तो मैंने बोला ठीक है कल बागा के तो रिपेयर करवा दूंगा, तो मैं अभी लेकर आया उसके घर से। ए, तू आधी रात को भी धंधा करता है? लेकिन बापूजी आप और टप्पू जाग क्यों गए? अरे बहू, थोड़ी देर पहले मुझे कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए देखने यहाँ आया। अच्छा, वो अजीब आवाज आपने भी सुनी? आपने भी मतलब तूने भी सुनी? हाँ? तो मैंने कैसे नहीं सुनी? क्योंकि वो अजीब आवाज आप में से ही आ रही थी। बापूजी वो अजीब आवाज टप्पू के पापा के खर्राटे की थी। ए भाई, तू अपने नाक पे वो कपड़े सुखाने वाली क्लिप लगा कर क्यों नहीं सोता? इतनी जोर से कोई खर्राटे लेता है? बेचारी बहू पता नहीं कैसे सोती होगी। सॉरी 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 बापूजी, आप सो जाइए, अभी मैं क्लिप लगा के सोऊंगा। चल डब। हाँ ये दादाजी। जेठिया, ये सब क्या हो रहा है? ये लाइट चालू बंद क्यों हो रही है? और ये रेडियो बंद है फिर भी उसमें से आवाज क्यों आ रही है? वो बापूजी भिड़े भी यही कह रहा था कि
उसके घर में भी ऐसे ही सब कुछ हो रहा था। ए बबूचक, तो इस मुसीबत को उठाकर यहाँ लेकर क्यों आया? जा जल्दी से इसे घर के बाहर रख कर आ, वरना पूरी रात मुझे नींद नहीं आएगी। अभी मैं इसे कहाँ उठाऊं? मतलब मैं कहाँ रखना चाहूँ? ठीक है, तो मैं घर से बाहर जाता हूँ। बापूजी, जा जल्दी रख कर आ। पापा एक काम करते हैं, इस रेडियो को हम क्लब हाउस में रख के आते हैं। हाँ ले जाइए। क्लब हाउस अभी बंद होगा। मेरे पास चाबी है ना। शाबाश बेटा शाबाश। तेरे पास चाबी कहाँ से आई? ए भाई, अभी तू ये सब पंचायत छोड़ना। चाबी कहाँ से आई, कैसे आई? जा जल्दी से रख कर आ। ये लीजिए। अरे चल, खड़ा खड़ा देख के रहे। बहू के सिर से रेडियो ले। पापा आप रेडियो लेकर नीचे जाइए, मैं चाबी लेकर आता हूँ। ओके? हाँ बेटा जल्दी जल्दी। चल। हाँ। इसमें बहू की क्या जरूरत है, पोची? चल जा 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 जल्दी। हाँ। जल्दी जा। पता नहीं मुझे पे क्यों ढापड़ सूझा और बोल पड़ा। रेडियो को मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ। टप्पू के पापा संभाल के। बापूजी, ये क्या हो रहा है सब? सबके घर की लाइट बंद हो रही है, चालू हो रही है। क्या हो रहा है? पता नहीं पापा। पापा देखो, रेडियो चालू हो गया, वो भी बिना बिजली के। ये क्या हो रहा है? अरे दूर हो जा जेठिया, टप्पू दूर हो जा, उससे दूर हो जाओ। जल्दी। भीड़े बहन, राशन भाभी, कोमल भाभी जल्दी बाहर आइए। चुप है पोपट। जल्दी। और हाँ क्या हुआ भाई? मीनू। क्या हुआ? ए मीनू। क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब? क्या हुआ जेठा भाई? अरे क्या हुआ? क्या हो रहा है यार? जेठालाल क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों और सबको क्यों आवाज दे रहे हो? क्या हुआ? मेहता साहब वो देखिए मेहता साहब, रेडियो देखिए, रेडियो। अरे क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये सब? भीड़े बहन, देखिए ना वो रेडियो में से अजीब अजीब आवाज आ रही है। माँ, दया भाभी, हमने बोला था ना, हमारे घर में भी रेडियो में से ऐसी आवाजें आ रही थी। पापा शुरू हो गया। क्या है? जेठा भाई ये सब क्या है? अरे मुझे क्या पता आतिफ भाई। पर जेठालाल ये रेडियो तो भिड़े के घर में था और अभी ये रेडियो कंपाउंड में है, तुम यहाँ हो भिड़े वहाँ हो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अरे क्या हुआ मेहता साहब, ये रेडियो इसी तरह भिड़े के घर में भी अचानक चालू हो गया था। तो भिड़े ने डर के मारा मुझे फोन किया, मैं उसके घर पे गया तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, रेडियो मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ, कल बागा के आता हूँ, रिपेयर करवा के लेके आऊंगा।
तो हमारे घर पे भी ऐसे चालू हो गया तो बापूजी डर गए। बापूजी बोले अभी कभी घर के बाहर रख गया। तो मैं और टप्पू ये रेडियो को क्लब हाउस में रखने जा रहे थे कि अचानक ये चालू हो गया। हवा ऐसे आने लगी अचानक और बिजली कड़कने लगी तो मैं डर गया, इसलिए उसको वहां पे छोड़ के आपको धत किया और मेहता साहब अब आ रहे हैं और फिर जो है सब जमा हो गए इधर। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें किसी ने टाइम बम लगा दिया हो? अरे क्या बात कर रहे हो तुम भी? अपना सोसाइटी में बम कहाँ से आएगा है? ये कैसी बातें कर रहे हो पोपटलाल? अबे नहीं अरे टाइम बम नहीं पोपटलाल, मुझे तो लगता है वो दिवाली का सस्ता वाला सुतली बम रखा है और वो भी वो एकदम सुरसुरिया वाली वाट के साथ। देखो ना घड़ी घड़ी ऐसा झमुक 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 होता है फिर बंद हो जाता है। मुझे तो डर लग रहा है। टप्पू के पापा कहीं भूत वूत का चक्कर तो नहीं है ना? नहीं दया भाभी, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। हाँ, अरे मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि बिना बिजली की ये रेडियो चल कैसे रहा है। सिर्फ रेडियो ही नहीं चल रहा है, बिजली चमक रही है, हवाएं चल रही है, क्या हो क्या रहा है ये? आप सबने एक बात नोटिस की या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की। क्या? इसमें से बार बार एक ही रिदम एक ही आवाज में आ रही है। सही बात है। हाँ कोमल भाभी, जैसे किसी ने कैसेट लगाई हो। अरे भाई भिड़ा या तो रेडियो लेके आया है कि टेप रिकॉर्डर लेके आया है? अरे जो भी है लाया क्यों? पूरी सोसाइटी का माथे पे ले लिया तेरे रेडियो ने भाई। फिर भाई कुछ भी हो आप बता दीजिए, अब शर्माइए मत, कुछ घबराइए मत, हम लोग कुछ करेगा। ये सब तेरी वजह से हुआ है। एक मिनट मेरी बात सुनो। अरे क्या जरूरत है रेडियो वाले? अरे हेलो, अरे रुको भाई, अरे शांत रहिए आप लोग। अभी भिड़े को कोसने से क्या होगा? अभी हमें आपस में बहस नहीं करनी है, ये सोचना है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इससे कैसे निपटा जाए। हाँ, मेरे को लगता है इस रेडियो ने कोई अननोन फ्रीक्वेंसी पकड़ा है और उसका पावर बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए यह रेडियो बिना इलेक्ट्रिक पावर के चल रहा है। क्या बोल रहे हैं यार भाई? यार तुम वैज्ञानिक हो, अगर तुम कुछ कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे। क्या है क्या ये? मेरे लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर है जो अननोन फ्रीक्वेंसी को कैच करके उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, जिससे हमको यह पता लगेगा कि ये क्या है। मैं अभी अपना लैपटॉप लेकर आता हूँ। क्या हुआ हीर भाई? यह फ्रीक्वेंसी कैच क्यों नहीं कर रहा है? पकड़ फ्रीक्वेंसी पकड़। Yes, 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 yes. Yes, 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 yes! Thank God, yes, yes! यार भाई अकेले अकेले क्या खुश हो रहे हो? यार भाई हमें भी तो बताइए। हाँ यार बताओ तो सही। अरे डॉक्टर आती, वो अननोन फ्रीक्वेंसी मैंने कैच कर लिया है। इसका मतलब दया भाभी, रेडियो द्वारा जो संदेश आ रहा है वो अय्यर भाई ने अपने लैपटॉप में पकड़ लिया है। अच्छा, हाँ मैसेज आ रहा है।
ओह माय गॉड, क्या हुआ क्या हुआ क्या मैसेज क्या है क्या हुआ क्या अरे पर मैसेज है क्या और किसके लिए है? यह मैसेज पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे प्लेनेट से एलियन ने भेजा है। एलियन हमारी सोसाइटी में कहाँ से आ गया? क्या क्या हो रहा है ये एलियन भाई कौन है? दैवा में एलियन मतलब दूसरे प्लैनेट के लोग, मतलब दूसरे ग्रह के लोग। हाँ। यह एलियन और कोई नहीं है, जादू है, जादू। जादू? 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 कौन जादू? जादू, जादू फ्रेंड्स, जादू, कोई मिल गया वाला जादू। हाँ। हाँ। मतलब कोई मिल गया फिल्म में वो जो दूसरे ग्रह से जादू आया था, वो जादू? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, मैं तंग वही वही। हाँ हाँ, वही जादू। वो अच्छा, वो वाला जादू मिल गया है। वो जादू? वो उस जादू का मैसेज है? यूएफओ? वो उड़ती रकमी अरे जादू! जादू, जादू! जादू जादू, हाय! दादाजी, जादू जादू, कोई मिल गया वाला जादू। मैसेज आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है। अय्यर, क्या मैसेज है अय्यर? हाँ, बोल रहा बता रहा हूँ। ये मैसेज तो किसी रोशन के लिए है। सोडी? रोशन भाभी। वो रोशन? वो अय्यर, वो जहाँ दो रोशन है, वो ये रोशन है, मैं रोशन। हाँ अरे ये मैसेज तो सुपरस्टार ऋतिक रोशन के लिए है। ऋतिक रोशन के लिए ऋतिक रोशन? हाँ हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये उड़ती रकाबी, नीचे मैसेज, ऋतिक रोशन। अरे ऋतिक रोशन से हमारा क्या लेना देना है भाई? जादू कह रहा है कि कल रात 8:30 बजे हमको गोकुलदान सोसाइटी में ऋतिक रोशन को बुला कर रखना है, क्योंकि जादू ऋतिक रोशन को कोई मैसेज देना चाहता है। अरे पर ऋतिक
गोकुलधाम सोसाइटी में एक अनहोनी घटना घटी, एक अजीब घटना। कोई मिल गया कि जादू ने ऋतिक रोशन को एक संदेश पहुंचाने के लिए गोकुलधाम निवासियों को जरिया बनाया है। भाई गोकुलधाम निवासियों को एक बड़ी महती जिम्मेदारी सौंपी है कि भाई ऋतिक रोशन, क्रिश 3 के सुपरस्टार ऋतिक रोशन को 8:30 बजे गोकुलधाम में हाजिर होना है। अब क्या करेंगे गोकुलधाम निवासी, क्योंकि गोकुलधाम निवासियों के पास कोई सुपर पावर तो है नहीं कि वो उड़ के ऋतिक रोशन के पास पहुंच जाएं और जादू का संदेश दे दे। तो अब क्या होगा? क्या गोकुलधाम निवासी ऋतिक रोशन तक पहुंच पाएंगे? और अगर किसी तरह से पहुंचने में कामयाब हो गए तो क्या संदेश पहुंचा पाएंगे? और अगर जादू का संदेश ऋतिक रोशन को मिल भी गया कि उन्हें 8:30 बजे गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचना है, तो क्या वो आने के लिए तैयार हो जाएंगे? भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर जितने भी सवाल हो उनके जवाब मिलते हैं हास्य के साथ और रोमांच के साथ। तो अब देखना यह होगा कि 1 नवंबर यानी कि कल जब ऋतिक रोशन जी की फिल्म क्रिश 3 रिलीज होने वाली है और इतना बिजी शेड्यूल है उनका, इस बिजी शेड्यूल में से किस तरह से वो वक्त निकाल के गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचते हैं, और अगर नहीं पहुंचते तो जादू हम लोगों का क्या हाल करेगा। भाई बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा तब जब सुपरस्टार ऋतिक रोशन गोकुलधाम सोसाइटी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के उस हास्य और रोमांच के साथ होंगे जो सारे देश को हंसाता है। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.